गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। देखो, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आपको पता होगा, आपने स्टीरियो में पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में कि कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की बात अगर अपन कर रहे हैं तो वो सिर्फ कायरल कार्बन की बात कर रहे हैं कि कायरल कार्बन अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो उस कायरल कार्बन पे एटम्स का अरेंजमेंट अगर डिफरेंट होगा तो वो एक नया कॉन्फ़िगरेशन बनाएगा। मतलब नया कॉन्फ़िगरेशन मतलब नया मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे आपने RS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा, किसी में मॉलिक्यूल राइट में आ गया, अगर वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन ग्रुप्स का अरेंजमेंट ऐसे है कि एक ग्रुप राइट में आ गया तो उसका R हो जाएगा या दूसरे का S हो जाएगा। तो कायरल कार्बन पे जो एटम्स हैं उसका अरेंजमेंट उसके कॉन्फ़िगरेशन को अफेक्ट करता है। और अगर किसी मॉलिक्यूल का नया कॉन्फ़िगरेशन है, नया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, तो उसे हम बोलते हैं नया, वो एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, न्यू मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखो कायरल कार्बन, आपको पता होगा वो कार्बन जिसमें चारों ग्रुप्स अलग हो। जैसे मैं यहाँ पे एक कायरल कार्बन देखती हूँ, ये OH, ये टूवर्ड्स H और ये अवे C2H। अब ये एक अरेंजमेंट है, मैं इसकी मिरर इमेज बना दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे OH ये आ जाएगा, ये CH3 आ जाएगा, इधर टूवर्ड्स H आ जाएगा और अवे क्या आ जाएगा, C2H। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है दोनों का, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। इधर ये H जो है वो राइट हैंड साइड है और यहाँ देखिए तो ये OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो इनमें से एक अगर R होगा तो दूसरा क्या होगा, S होगा। वो आप निकाल सकते हो ग्रुप्स की प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अगर एक R होगा तो दूसरा क्या होगा, S होगा। तो ये एक अलग मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन कायरल है और इसके जो चारों एटम्स हैं वो स्पेस में अलग तरीके से अरेंज है। ये दोनों प्लेन में है और ये OH इधर की तरफ है, राइट हैंड साइड है, इधर की तरफ ये OH लेफ्ट हैंड साइड। तो एटम्स का अरेंजमेंट एक नया मॉलिक्यूल बना रहा है, एक नया कॉन्फ़िगरेशन दे रहा है उस मॉलिक्यूल को। हर मॉलिक्यूल का सिर्फ एक ही कॉन्फ़िगरेशन होता है। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया तो वो मॉलिक्यूल चेंज हो गया, मतलब वो एक दूसरा मॉलिक्यूल बन गया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले इस वर्ड का आपको मतलब समझाना चाहती थी, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज से अपना मतलब क्या है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज से मतलब ये है कि ग्लूकोज जो एक एल्डोहेक्सोज है, जो कि एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर होता है ग्लूकोज के अंदर, और 6 कार्बन होते हैं, तो उन कार्बन से जो कायरल कार्बन है उनके ऊपर एटम्स का अरेंजमेंट। ठीक है, तो उनके ऊपर मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि ग्लूकोज के अंदर 4 कायरल कार्बन होते हैं और अगर 4 कायरल कार्बन होंगे तो कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, 16 अरेंजमेंट। मतलब 16 तरीके से आप उन HOH को अरेंज कर सकते हो उन कार्बन के ऊपर। तो वही आज अपन पढ़ेंगे, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो देखो ये अपना ग्लूकोज का फॉर्मूला था, CHO HOH OHH HOH HOH CH2, और ये वो कायरल कार्बन थे 1 2 3 4 ये वाला, ये 4 कायरल कार्बन है। तो 4 कायरल कार्बन होने के कारण, कायरल क्यों है, एक H है, एक OH है, एक CHO है और एक पूरा इतना ग्रुप है इसका। इस पे भी देखो OH है, H है, ऊपर वाला ग्रुप अलग है, नीचे वाला। तो 4 कायरल कार्बन है, 4 कायरल कार्बन पे कितनी पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, मतलब कितने नए कॉन्फ़िगरेशन वो बना सकता है, 2 की पावर 4। जितने कायरल कार्बन है 2 की पावर 4 तो कितने हो जाएंगे, 16 नए स्टीरियो आइसोमर्स बोल रही हूँ मैं इनको। आपको पता होगा स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबका C6H12O6 है, बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस। स्पेस के अंदर उनसे लगे हुए जो एटम्स हैं वो क्या है, डिफरेंट तरीके से अरेंज है, इसलिए क्या बना रहे हैं, वो स्टीरियो आइसोमर्स बना रहे हैं। ओके, ये मेरी यहाँ तक बात समझ में आई। ये जो हेडिंग है कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज, इसमें ये 4 कायरल सेंटर के कारण 16 स्टीरियो आइसोमर्स बन रहे हैं और उन्हीं की अपन स्टडी करेंगे कि वो 16 कौन से हैं। ओके, तो इसको करने के लिए देखो अपन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपन स्टार्ट करेंगे ग्लिसरल्डिहाइड से। आपको पता होगा कि D और L कॉन्फ़िगरेशन जो मॉलिक्यूल का दिया गया था सबसे पहले इनिशियली वो ग्लिसरल्डिहाइड के बेसिस पे ही दिया गया था। आप ये देखो, ये CHO HOH
एंड नीचे आ जाएगा CH2OH। ये होता है ग्लिसरल्डिहाइड, जिसे कि हम बोलते हैं डीग्लिसरल्डिहाइड। डीग्लिसरल्डिहाइड क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो OH है वो किधर है? राइट हैंड साइड में, राइट साइड। राइट साइड जब होता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? डी। ऐसे ही एक होता है L-ग्लिसरल्डिहाइड। L-ग्लिसरल्डिहाइड में ये जो OH होगा वो किधर की तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, इधर ये वाला L-ग्लिसरल्डिहाइड हो गया। और D और L अगर सेम मॉलिक्यूल के D है और L है तो वो आपस में क्या होता है? इनेंशियोमर्स होता है, मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, D और L, ठीक है। तो D और L अपन डीग्लिसरल्डिहाइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको क्लियानी सिंथेसिस पढ़ाया है, जिसमें अपन एक छोटी चेन वाले मतलब मोनोसेक्राइड, जैसे मान लो पेंटोज है तो अपन हेक्सो शुगर बना सकते हैं, चेन बढ़ा सकते हैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट की। उसमें अपन करते क्या थे? देखो आप पीछे देखना, मैंने आपको बताया हुआ है एल्डोपेंटोज से अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले NaCN की रिएक्शन कराएंगे तो साइनोहाइड्रिन जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा उसके ऊपर, और फिर CN का ऑक्सीडेशन कराएंगे BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड से, तो साइनाइड का एसिड बन जाएगा। फिर हीटिंग से लैक्टोन बन जाएगा, और लास्ट में ये जो एक कार्बन साइनाइड के कारण एक्स्ट्रा आ गया वो अपना एल्डिहाइड बना लेगा और एक कार्बन बढ़ जाता है चेन के अंदर। तो यहाँ पे भी अपन यहाँ से स्टार्ट करेंगे डीग्लिसरल्डिहाइड से, और अपन क्या करेंगे 6, क्योंकि हमें तो ग्लूकोज का चाहिए। ग्लूकोज क्या है? 6 कार्बन शुगर है, तो 6 कार्बन तक पहुँचेंगे। और आप देखना 16 स्टीरियो आइसोमर्स आप बना सकते हो। 8 तो बनेंगे डीग्लिसरल्डिहाइड से जब मैं स्टार्ट करूँगी, और 8 बनेंगे जब मैं करूँगी L-ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट। और ये भी आप ध्यान रखो कि D और L आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, इनेंशियोमर्स होते हैं, जो मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि D ग्लूकोज और L ग्लूकोज एकदम मिरर इमेज होता है, ठीक है। तो अगर आपने डीग्लिसरल्डिहाइड वाले सारे बना लिए, 8 बनेंगे, अभी आप देखना 8 बनेंगे डीग्लिसरल्डिहाइड से, उन सबकी मिरर इमेज L वाले होंगे और टोटल 16 आ जाएंगे। तो इसको टॉपिक को करते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया डीग्लिसरल्डिहाइड। अब अपन क्या करते हैं? अब डीग्लिसरल्डिहाइड में अपन इसकी चेन को बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लियानी सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्लियानी सिंथेसिस। तो क्लियानी सिंथेसिस में अब अपन क्या करेंगे? एक कार्बन बढ़ा देंगे, बढ़ाते जाएंगे एक एक कार्बन। तो एक कार्बन जब मैं बढ़ाऊंगी तो मैं क्या करूंगी? जस्ट इस जो CHO फंक्शनल ग्रुप है इसके जस्ट नीचे एक HOH जोड़ दूंगी, मतलब एक कार्बन और जोड़ दूंगी जिसके ऊपर HOH लगा हुआ है। वो आप देख लेना, क्लियानी सिंथेसिस में एक कार्बन का नंबर बढ़ जाता है। तो अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पूरा प्रोसेस नहीं लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो जब मैंने क्लियानी सिंथेसिस किया तो CHO को तो मैंने वैसे का वैसे ही रख लिया, एक मैंने HOH एक्स्ट्रा जोड़ दिया और फिर बचा हुआ वैसे का वैसे लिखा HOH CH2, एक ये बना जिसमें मैंने क्या जोड़ा? H इधर OH इधर। अब दूसरा मैं इसी तरीके का एक और बनाना चाहती हूँ जिसमें मैं अरेंजमेंट चेंज कर दूंगी इसका, OH इधर H इधर, क्योंकि हर HOH वाला एक कायरल कार्बन होगा। तो उसमें अगर OH राइट हो सकता है तो OH लेफ्ट भी हो सकता है, तो मैं दोनों तरीके के लिखूंगी HOH CH2। ये क्लियानी सिंथेसिस से ग्लिसरल्डिहाइड से अपन ने 2 बना लिए, जिसे आप कह सकते हो 4 कार्बन की शुगर है तो टेट्रोज भी कह सकते हो, ठीक है। ये जो होता है ये आपने पढ़ा हुआ होगा, इसे बोलते हैं एरिथ्रोज। जब 2 OH एक तरफ हो तो इसे बोलते हैं एरिथ्रोज, है ना। और जब OH डिफरेंट तरफ हो तो उसे बोलते हैं थ्रियोज, उसे बोलते हैं थ्रियोज। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अभी तक अपना 4 ही कार्बन आया, अपन को 6 कार्बन पे पहुँचना है, क्योंकि अपन पहले देखना चाहते हैं कि कौन कौन से अरेंजमेंट पॉसिबल है जो कि ग्लिसरल्डिहाइड से स्टार्ट करके अपन वहाँ तक पहुँचेंगे। तो अब अपन और आगे बढ़ाते हैं। ये तो 4 कार्बन ही आया, पहले इसको 5 कार्बन की चेन बनाते हैं। इस पे भी वापस क्या करेंगे? क्लियानी सिंथेसिस करेंगे। मतलब हमें जैसे ही चेन बढ़ानी है तो आप एरो पे क्लियानी सिंथेसिस लिख दो। अगर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्लूकोज का क्वेश्चन आता है, मैकेनिज्म बताने की जरूरत नहीं, या एक बार टॉप पे मैकेनिज्म बता दो कि क्लियानी सिंथेसिस होता क्या है। तो अब क्या करेंगे? अब एक कार्बन और बढ़ जाएगा, तो बस जस्ट आपका जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है उसके नीचे एक HOH और बढ़ा दो यहाँ पे वापस, और बचा हुआ वैसे का वैसे ही लिख लो।
ये देखो बचा हुआ मैंने वैसे का वैसे लिख लिया। अच्छा एक चीज जरूरी है कि आप स्टार्ट कर रहे हो डीग्लिसरॉल्डिहाइड से, तो जो भी ये सारी चीजें आप देखो, जब भी आप आगे के मॉलिक्यूल में डीग्लिसरॉल्डिहाइड देखोगे तो आप इस सेकंड लास्ट कार्बन को देखो, नीचे से सेकंड वाला, इसका अगर OH राइट हैंड साइड है, ये राइट ही रहेगा क्योंकि अपन जोड़ तो इसके नीचे रहे, ये तो वैसा का वैसा बना रहेगा, तो ये सारे डी बनेंगे हमेशा। ये जो बन रहा है ये भी डी बनेगा क्योंकि इसमें भी राइट रहेगा। मैं जोड़ तो यहाँ रही हूँ तो मैंने एक HOH जोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी, एक वापस से क्या जोड़ दूंगी, एक OHH जोड़ दूंगी, और वैसे का वैसे। दो तरह के अरेंजमेंट हर में करेंगे अपन, एक HOH तो दूसरा OHH, क्योंकि एक नया कायरल कार्बन बन रहा है जिसमें दो कॉन्फ़िगरेशंस पॉसिबल है, OH राइट एंड OH लेफ्ट। ये बन गया अपना, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो बना है इससे तो बोलते हैं राइबोज, जिसे मैं बोलूंगी डी राइबोज, और ये जो बना है ये बना है डी आर्बेनोज, आर्बिनोज, ठीक है। किससे बना ये बना एरिथ्रोज से, ठीक है। इसी तरीके का दो किससे बनेंगे, थ्रियोज से, जो मैं यहाँ बनाती हूँ, देखो थ्रियोज मैं यहाँ बना लेती हूँ, ये CHO HOH OHH CH2OH, मैंने गलत लिख लिया, देखो OH इधर होना चाहिए क्योंकि हम D ले रहे हैं, वही वाला मैं थ्रियोज ले रही हूँ। थ्रियोज से भी मैं दो बनाती हूँ, CHO OHH HOH CH2, यही है वो थ्रियोज। जैसे एरिथ्रोज से आपने दो बनाए, एक ये और एक ये, वैसे थ्रियोज से देखो दो क्या बनेंगे, ये जो यहाँ पे एक कार्बन नया जुड़ जाएगा जिसमें एक HOH होगा एक OHH होगा, तो वो आप जोड़ लो CHO HOH, और सारा क्या है वैसे का वैसे, OHH HOH और CH2, एक ये बन गया, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, देखो दूसरा यहाँ पे CHO, यहाँ HOH जोड़ा था तो OHH जोड़ लो, फिर OHH, फिर HOH, और फिर क्या आ जाएगा CH2OH, ठीक है। अब देखो इसे तो बोलते हैं जाइलोज, जिसे हम बोलेंगे डी जाइलोज, और ये जो बना है इसे बोलते हैं लाइजोज, जिसे हम बोलेंगे डी लाइजोज। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि दोनों OH जब सेम साइड होंगे तब हम उसे लाइजोज बोलेंगे, और इस वाले को अपन बोलेंगे जाइलोज। तो यहाँ तक आपको समझ में आया, अपने डीग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट किया। सबसे पहले अपने दो बने HOH और OHH के कारण एरिथ्रोज और थ्रियोज, फिर एरिथ्रोज से अपन ने दो बनाए, यहाँ पे एक HOH डाला और एक OHH डाला, तो एक बना डी राइबोज और एक बना डी आर्बिनोज। इसी तरीके से जो थ्रियोज बना था डी थ्रियोज, उससे भी अपन ने दो बनाए, यहाँ पे HOH और OHH करके, HOH और OHH करके, तो ये वाला तो है डी लाइजोज और ये वाला है डी जाइलोज। तो अभी तक देखो अपना जो ये आए हैं, एक दो राइबोज ना, और लाइजोज और जाइलोज, ये चार अपने पास क्या है, 5 कार्बन की शुगर है। अब देखो हर चारों दो दो और बनाएंगे, इसमें भी दो बनेंगे HOH OHH, तो 6 कार्बन की बन जाएगी। तो इन चारों से जब दो दो बनेंगे तो 8 नहीं हो जाएंगे क्या, तो D से 8 बन जाएंगे इस तरीके से। तो देखो अपन बनाते हैं, सबसे पहले अपन करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला मैं रब कर देती हूँ, अपन को सिर्फ अब ये शुगर ध्यान रखनी है कि जाइलोज कौन सी है। ये देखो ये 4 बन गई हैं अपनी, ये है जाइलोज, लाइजोज, राइबोज, आर्बिनोज। तो सबसे पहले अपन राइबोज से स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, क्योंकि 5 कार्बन की शुगर है, 1 2 3 4 5, अब अपन इससे 6 कार्बन की शुगर बनाएंगे किलियानी से। शायद आपको समझ में आ गया, अपन एक एक कार्बन बढ़ा रहे हैं और उसके थ्रू अपन 6 कार्बन पे पहुंच रहे हैं ताकि सारे कॉन्फ़िगरेशन बन सके। अब देखो यहाँ पे ये है HOH, सबसे पहले मैं डी राइबोज बना रही हूँ। डी राइबोज में सारे HOH सेम साइड होते हैं, ये हो गया 5 कार्बन शुरू, ये है डी राइबोज। अब देखो डी राइबोज से अपन क्या करते हैं, इसमें एक HOH और OHH जोड़ते हैं। कैसे जुड़ेगा, किलियानी सिंथेसिस, ठीक है। तो इसमें आप जोड़ो, देखो CHO
यहाँ हो गया HOH जोड़ दिया, और सारे वैसे लिख लो। तो ये 6 कार्बन बन गई, इसका नाम होता है एलोज। देखो ये एक स्टीरियो आइसोमर है ग्लूकोज का, 6 कार्बन है इसमें, लेकिन OH का अरेंजमेंट आप देखो ग्लूकोज के जैसा नहीं है, डी एलोज। तो स्टीरियो आइसोमर डी एलोज जो बना राइबोज। इसी तरीके से एक और बनेगा, देखो कैसे, जब आप यहाँ पे OH कर दोगे और सारा अरेंजमेंट वैसे का वैसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी एल्ट्रोज। ठीक है, तो दो बन जाएंगे, एक एलोज बनेगा और एक एल्ट्रोज बनेगा राइबोज से। तो एलोज और एल्ट्रोज भी क्या है, स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज। दो ये हो गए, ये किससे बना, डी राइबोज। अब अपन किससे बनाते हैं, डी आर्बिनोज से। ठीक है, डी आर्बिनोज में देखो कितना सा फर्क है, बस ये OH इधर की तरफ है, तो मैं यहाँ OH कर देती हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा H। इस बार मैंने क्या लिया है, डी आर्बिनोज। अब डी आर्बिनोज से भी अब अपन दो बनाए, तो देखो यहाँ पे CHO, उसके बाद में जो आएगा, एक बार HOH कर देते हैं, फिर वैसे का वैसा HOH CH2OH। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे CHO OH OH। ठीक है, पहले HOH जोड़ा था, तो इस बार OH जोड़ दिया, OH HOH और लास्ट में आ गया CH2OH। वैसा का वैसा बचा हुआ, वैसा का वैसा, बस यहाँ एक नया जोड़ दिया। ओके, डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो है वो बनते हैं किससे, डी आर्बिनोज से। तो अभी तक अपन 4 बना चुके हैं। डी राइबोज से अपन ने बनाया एलोज और एल्ट्रोज, डी आर्बिनोज से अपन ने बनाया ग्लूकोज और मैनोज। तो 4 स्टीरियो आइसोमर्स अपन को पता हो चुके हैं। अब अपन बनाते हैं जाइलोज से। यहाँ पे अपन लेते हैं जाइलोज, और जाइलोज से देखते हैं कि कौन से दो नए आइसोमर बनते हैं, स्टीरियो आइसोमर बनते हैं ग्लूकोज के। ये जाइलोज जो कि 5 कार्बन शुगर है, HOH, यहाँ पे OH HOH CH2। इसमें अपन ने क्या करवाया, इसका करवाया अपन ने किलियानी सिंथेसिस, मतलब कार्बन चेन को बढ़ाया। तो आप ये देखो CHO तो ऐसे कैसे रहेगा, एक HOH कर देते हैं, यहाँ पे HOH हो जाएगा, ये OH हो जाएगा, और ये हो जाएगा HOH CH2OH। इसी तरीके से एक और क्या बनेगा, एक CHO, फिर यहाँ हो जाएगा OH HOH OH HOH CH2OH। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये तो होता है डी ग्लूकोज, जिसमें दोनों OH सेम साइड होते हैं, और ये होता है डी आइडोज। ठीक है, ये दोनों बनते हैं किससे, डी जाइलोज से। दो और नए पता चले, एलोज एल्ट्रोज, ग्लूकोज मैनोज, डी ग्लूकोज एंड डी आइडोज। सारे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन होंगे, हर में OH कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा उन 4 कार्बन में। अब अपना लास्ट बचा, दैट इज डी लाइसोज से। तो उससे अपन और बना लेते हैं, ताकि अभी तक 6 हो चुके हैं, एलोज एल्ट्रोज, ग्लूकोज मैनोज, ग्लूकोज आइडोज। अब अपन बनाते हैं लाइसोज। तो लाइसोज से जो 2 बनेंगे उसको मिला के फिर 8 हो जाएंगे। तो लाइसोज में क्या करो, सबसे पहले लाइसोज का स्ट्रक्चर बनाओ, CHO OH OH HOH CH2OH। इसमें कराओ आप किलियानी सिंथेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले CHO, एक HOH नया जुड़ जाएगा यहाँ पे, और फिर क्या होगा, वैसे रिमेनिंग स्ट्रक्चर वैसे का वैसे OH HOH CH2OH। ठीक है, देखो आप इस स्ट्रक्चर को देखो, HOH OH HOH अगर होता तो ग्लूकोज होता, 1 2 3 4 पे चेंज हुआ है, गैलेक्टोज है ये। मैंने बताया था C4 इपीमर होता है ग्लूकोज का गैलेक्टोज। तो इससे एक तो बनता है डी गैलेक्टोज, और एक क्या बनता है देखो, CHO
HOH ना करके इस बार यहाँ OH कर देंगे, यहाँ HOH और सारा वैसे का वैसे, ये वैसे का वैसे, ये HOH और ये CH2OH। इसे बोलते हैं डिटेलोज। तो आप अभी तक अपने कितने देखो कॉन्फ़िगरेशन बन चुके हैं, अपने बने हैं, एक तो बना है एलोज, अगर इसको करें तो डी राइबोज से बने थे दो, तो जो कि क्या बने थे, एक बना था एलोज और एक बना था एल्ट्रोज, डी एलोज एंड डी एल्ट्रोज। उसी तरीके से फिर बना था डी आर्बिनोज से दो बने थे, एक बना था डी ग्लूकोज और एक बना था डी मैनोज, ठीक है। फिर अपना डी जाइलोज से, डी जाइलोज जो है उससे भी दो बने थे, ठीक है। कौन से दो बने थे, एक तो बना था ग्लूकोज और एक बना था आइडोज, ये डी ग्लूकोज एंड डी आइडोज, और एक ये डी जाइलोज लास्ट वाला, जाइलोज हो गया ना, लाइक्सोज से बना है, डी लाइक्सोज से ये दो बने, डी गैलेक्टोज एंड डी टेलोज। ये डी से बने हैं देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखो, अगर ये तो मैंने डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से स्टार्ट किया तो 8 बने, अगर मैं एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से, एल आपको पता है ना, डी की पूरी मिरर इमेज बना लो, वो एल होता है। एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड से पहले 3 कार्बन होता है, एल ग्लिसरॉल पहले 4 कार्बन बनाओ, एरिथ्रोथ्रियोज बनेगा उसका, फिर उसी में भी राइबोज और वो आर्बिनोज ये सब बनेंगे, लेकिन डी नहीं बनेंगे, वो सब एल बनेंगे और एल इनसे बन जाएगा। आप इतना नहीं करना चाहते तो जो इनके स्ट्रक्चर्स बने थे ना, उनकी मिरर इमेज बना दो, उनके आगे मिरर लगा के, और जस्ट जो राइट हैंड साइड ग्रुप है उनको जस्ट, जैसे अगर मान लो मैं इसकी मिरर इमेज बनाना चाहती हूँ, तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनाओगे, CHO, ये जो OH है ये इधर आ जाएगा और ये HOH, फिर ये पहले ये H दिखेगा, फिर OH, और फिर पहले ये OH दिखेगा, ये मिरर। तो आप चाहो तो साथ साथ मिरर इमेज भी बना सकते हो, तो वो L बनते जाएंगे। तो टोटल 8 D से बने, 8 L से बने, तो 16 स्टीरियो आइसोमर इस तरीके से आप बता सकते हो। थैंक यू।